वैसे फास्ट फूड बेहद ही सुविधाजनक होता है तभी तक जब तक आप इसे आधे घंटे के अंदर खा नहीं लेते। स्वादिष्ट है ना, लेकिन क्या हम इन फास्ट कंपनीज पर विश्वास कर सकते हैं? आपको शायद लग रहा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे साथ इस तरह का धोखा नहीं करेंगी, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वो ऐसा करती हैं। और मुझे संदेह है कि आपको इस बारे में पता नहीं होगा कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट हमें किस तरह बेवकूफ बनाते हैं। तो आइए आज हम उनके इन घटिया तरीकों का पता लगाते हैं। नंबर 10, कैलोरीज पर संदेह। चिपोटले जिसे लोगों द्वारा बेहद ही पसंद किया जा रहा था, लेकिन एक समय के बीमार होने के लिए वो ही जिम्मेदार था, जिसके लिए उसे 2016 में उन पर मुकदमा भी चलाया गया। उन 3 लोगों द्वारा जिनका कहना था कि उन्हें रेस्टोरेंट द्वारा कैलोरीज के बारे में गलत जानकारी दी गई। जिस मेन्यू पर उंगलियां उठाई गई थी वो था कोरिजो बरीटो। इस साइन बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि आपको ऐसा लगेगा जैसे चिपोटले ये क्लेम कर रहा है जैसे ये पूरा बरीटो सिर्फ 300 कैलोरी का है। जिन लोगों ने इस मुकदमे को उठाया उनका कहना था कि उन्हें लगा कि ये साइन बोर्ड यही कहना चाहता था, इसलिए क्योंकि उस बड़े से पिक्चर के बगल में एक बड़ा सा 300 भी लिखा हुआ है, लेकिन असल में कोरिजो होते हैं उर्फ मीट के हित से वो ही अकेले 300 कैलोरी के होते हैं, और जब आप बरीटो के बाकी चीजों को उसमें जोड़ेंगे तो ये पूरी चीज शायद 1000 कैलोरी जितनी हो जाएगी। इसलिए फिर चिपोटले ने यह तय किया कि वो बरीटो को कम कैलोरी एडवर्टाइज नहीं करेंगे, जिसके लिए उन्हें मुकदमा करने वालों को $5000 का जुर्माना भरना पड़ा। और ये तो होना ही था क्योंकि ये सच में धोखाधड़ी तो है। तो अगर आप भी कैलोरीज को ध्यान रखते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मुझे डाउट है कि चिपोटले एकमात्र ऐसा ब्रांड नहीं है जो हमारे साथ इस तरह की धोखाधड़ी कर रहा है। इसलिए अच्छा होगा कि आप मेन्यू में लिखी जानकारी को देखने की बजाय इंटरनेट की मदद लें। नंबर 9, रहस्यमय मीट। फास्ट फूड खाते वक्त हम सभी ने खुद से ये जरूर पूछा होगा कि आखिर मैं क्या खा रहा हूँ। तो इस सवाल का जवाब हो सकता है इतना अच्छा ना हो। साल 2016 में KFC को NRDC की तरफ से F ग्रेड मिलता था, क्योंकि वो अपनी चिकन को एंटीबायोटिक्स की ओवरडोज दे रहे थे। जानवर जो बीमार नहीं है उन्हें इस तरह के एंटीबायोटिक्स का देना ताकि वे जल्दी बढ़ सकें और भीड़ भाड़ वाली कम साफ जगह पर जिंदा रह सकें। तो ऐसा करने से इंसानों में इस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है जिन्हें दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सके। इसके बाद साल 2017 में उन्होंने कुछ बदलाव किए, जिसके बाद उन्हें B- ग्रेड मिला। लेकिन क्या आप सच में B ग्रेड चिकन खाना पसंद करेंगे? और बाकी के चेंजेस भी कुछ कम नहीं है। टाको बेल एंड चिक-फिल-ए इन दोनों को भी B और C ग्रेड मिला है, और मैकडोनल्ड को S+ ग्रेड मिला है। लेकिन क्या आप जानते हैं C+ ग्रेड क्लास के उन लड़कों के जैसा है जिसे पता है कि कुछ असाइनमेंट्स को स्किप करने से उनके ग्रेड्स पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। यही नहीं, मैकडोनल्ड्स पर तो ये भी आरोप लगाए गए थे कि वे अपने बर्गर्स को बचाने के लिए पिंक स्लाइम का उपयोग करते हैं, और ये असल में सच भी था कि पिंक स्लाइम बीफ के वे छोटे टुकड़े हैं जिन्हें अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया जाता है ताकि बैक्टीरिया को मारा जा सके। उन्होंने 2012 में इस पदार्थ को पूरी तरह से हटाया जब लोगों को पता चला कि ये चीज कितनी अजीब है। लेकिन पता नहीं फास्ट फूड रेस्टोरेंट अभी भी किन चीजों का इस्तेमाल कर रहे होंगे। भले ही उन्होंने अपनी हरकतों में कुछ बदलाव किए हैं, पर एक बार हमें सोचना जरूर चाहिए। नंबर 8, फ्रेंच फ्राई ट्रिक्स। बदकिस्मती से मैकडोनल्ड से जुड़ी एक और खबर है। साल 2017 में कंपनी को एक r/ask Reddit के खिलाफ ऑफिशियल स्टेटमेंट देना पड़ा था। इस न्यूज का टाइटल था कि आपका काम आपको कस्टमर से क्या क्या छुपाने को कहता है। इस बात पर तब बवाल खड़ा हो गया जब मैकडोनल्ड्स के एम्प्लॉय ने बताया कि कैसे मैकडोनल्ड ने उसे कार्टन में फ्राइज भरते वक्त उसे पिंच करना सिखाया, जिससे वो कार्टन भरा हुआ तो लगता है लेकिन असल में होता नहीं है। ये मुद्दा इतना ज्यादा चर्चित ही था कि मैकडोनल्ड के एक प्रवक्ता को बताना पड़ा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सरासर झूठ है, और हमारे बॉक्स भरने से जुड़े कुछ स्ट्रिक्ट प्रोसीजर हैं ताकि इन्हें पूरी तरह से भरा जा सके, ताकि कस्टमर हमारी वर्ल्ड फेमस फ्राइज को अच्छे से एंजॉय कर सके। सच में हम आजकल एक ऐसे युग में रहते हैं जहां मुझे पता नहीं कि मुझे मैकडोनल्ड पर विश्वास करना चाहिए या फिर एक रेडिटर पर। नंबर 7, डिलीवरी ट्रैक करना। साल 2008 में डोमिनो ने पिज्जा ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का निर्माण किया था, जिससे आप अपने पिज्जा के हालचाल को मॉनिटर कर सकें, जिसके लिए उन्होंने अपनी वेबसाइट पर एक एनिमेटेड बार का इस्तेमाल किया। अगर आप अपने पिज्जा के लिए इतने आतुर हैं कि आपको आपका पिज्जा मिलने तक और आप कुछ नहीं सो सकते, तो आप इन लाइव अपडेट को देख सकते हैं कि कैसे ये ओवन से निकलकर आपके दरवाजे तक पहुंचते हैं। लेकिन असल में सब कुछ उनके एवरेज टाइम पर डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डोमिनोज के सभी स्टोर्स में एक ऐसा आदमी बैठा हो जो कि आपके पिज्जा का स्टेटस अपडेट करता रहे। असल में तो वे पिज्जा बनाने में बिजी होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि इन सो कॉल्ड टाइमर्स की वजह से और भी कई रेडिट यूजर्स ने गुस्से से भरे पोस्ट किए हैं। नंबर 6, ग्रिल्स के झूठे मार्क्स। क्या आपने कभी एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट को ओल्ड फैशन चारकोल ग्रिल के साथ देखा है? नहीं ना? तो फिर मेन्यू में पेश की गई कुछ आइटम्स पर ये ग्रिल के निशान आते कहाँ से हैं? क्या ये फ्लैट सरफेस पर बनाई गई इन चीजों पर किसी जादू से आते हैं जिसके लिए टीनेजर्स पूरा दिन काम करते रहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। असल में बहुत सारे फास्ट फूड रेस्टोरेंट इस तरह के मीट ही खरीदते हैं जो कि पहले से ही प्रोसेस किए गए मीट की तरह नजर आए। वे मीट को नमक, एनिमल फैट्स और स्मोक फ्लेवरिंग देते हैं कि इन्हें अभी ही ग्रिल किया गया है, और फिर क्या इन्हें बे ग्रिल मार्क्स के तौर पर बेचते हैं। अगर अब
आपको ये तुच्छ लगता है तो याद कीजिए आपने इस मीट के लिए सिर्फ $3 ही भरे हैं, और अगर आपको सच में ग्रिल किया हुआ मीट खाना है तो इसकी कीमत और भी ज्यादा होने वाली है। नंबर 5, भ्रमित करने वाली तस्वीरें। फैट्स फूड रेस्टोरेंट हमेशा से एडवर्टाइजिंग में माहिर हैं। इनकी एड्स देखकर आपके मुंह में एक पल में पानी आ सकता है, लेकिन सभी एडवर्टाइजमेंट की तरह इन्हें भी आपके जेब में से पैसे निकलवाने के लिए भ्रमित करके बनाया जाता है। अब जरा सैंडविच के बनाने के पीछे की मेहनत भी देखिए, किस तरह से मीट का ये फोल्डेड टावर बनाया गया, वो भी मेल्टिंग चीज के साथ। और अब इसके ही बगल में इस असली सैंडविच को देखिए जिसे किसी एम्प्लॉय ने बनाया है। या रुकिए, एक नजर जरा पिज्जा हट के एडवर्टाइजमेंट पर डालिए, जिसे देखकर मुझे अभी ही पिज्जा खाने का मन कर गया, लेकिन हकीकत कुछ और है। इसे देखकर तो मुझे लगता है कि मैं अभी जाकर अपना चेहरा धो लूं। बिग मैक शायद इसका सबसे बेहतर उदाहरण है। मैकडोनल्ड के एडवर्टाइजमेंट में तो बिग मैक बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लंबा और खूबसूरत, लेकिन असली मैक सच में बेहद ही अव्यवस्थित है, जिससे आपके मन में ये सवाल जरूर उठते होंगे कि डबल लेयर का ये आइडिया सही है या नहीं। ये बात तो पक्की है कि इन प्रोडक्ट्स को बनाने के पीछे जिन आर्टिस्ट का हाथ होता है, जो खाएं उनके असल स्वाद से भी ज्यादा स्वादिष्ट दिखाई देते हैं। दरअसल यहाँ फूड स्टाइलिस्ट की मदद ली जाती है, जो सभी सामग्रियों को आगे की ओर रखते हैं और बन को पीछे की ओर। इन्हें गर्मा गर्म उतरता हुआ दिखाने के लिए वे चीज को एक हेयर ड्रायर की मदद से मेल्ट करते हैं। उसके बाद केचप को एक सिरिंज की मदद से उसकी परफेक्ट जगह पर एडजस्ट करते हैं। फोटोशॉप की मदद से इन चीजों को और भी ज्यादा निखार दिया जाता है ताकि ये एक्स्ट्रा परफेक्ट लगे। अब इस तुलना को देखिए जहाँ मैक के स्टोर से खरीदे हुए बर्गर को एडवर्टाइजमेंट के बर्गर से कंपेयर किया गया है। नंबर 4, पैसे बढ़ा देना। साल 2017 में बर्गर किंग के ऊपर कुछ मैरीलैंड के कस्टमर्स ने मुकदमा जारी किया था। उनका कहना था जो कस्टमर्स बर्गर किंग की बाय वन गेट वन फ्री कूपन का इस्तेमाल कर रहे थे, उनके पास से ज्यादा पैसे लिए जा रहे थे। कूपन के साथ इसकी कीमत $3.19 की थी, वहीं बिना कूपन की इसकी कीमत सिर्फ $2.16 थी। असल में उनका कहना था कि ऐसा करने से वे कूपन के नाम पर अपने पैसे बना ले रहे थे। हालांकि इसके बारे में बर्गर किंग का यही कहना था कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, फिर भी उन्हें इसकी कीमत कुछ गिफ्ट कार्ड्स देकर चुकानी ही पड़ी। शायद इसलिए क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि ये मामला कोर्ट तक जाए। इसीलिए फास्ट फूड रेस्टोरेंट को अगर आप कुछ पे करते हैं तो एक बार ध्यान जरूर दें, खास करके तब जब आप एक कूपन का इस्तेमाल कर रहे हो। इनका एक और फीचर है जिस पर आपने गौर नहीं फरमाया होगा, वो है डेटा एसेंशियल, जो फास्ट फूड की कीमत पर ध्यान देने वाली कंपनी है। उनका कहना है कि पिछले 4 सालों में इनकी कीमत 26% तक बढ़ गई है, लेकिन रेस्टोरेंट इन्हें लेकर इतने शांत और धीरे हैं कि कई लोगों का इस पर ध्यान भी नहीं गया। नंबर 3, भाग। आपको कप अडॉप्ट करना चाहिए या बाउल, या फिर किड्स साइज वर्सेस रेगुलर साइज पर आपका क्या ख्याल है? लेकिन सच तो यह है कि इन दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों की साइज एक ही है। लेकिन अब जो बड़ा दिखता है उसकी कीमत तो ज्यादा ही होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साथ आपको ज्यादा खाना मिलेगा। इन अजीब से दिखने वाले कंटेनर्स आपकी आंखों को धोखा दे सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि असल में आपको कितनी क्वांटिटी प्राप्त हो रही है। वहीं आस्क रेडिट पर इस तरह का एक और मामला देखा गया है। स्टीक एंड शेक के एक एम्प्लॉय ने ये क्लेम किया है कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ बच्चों का मिल्क शेक क्वांटिटी 12 OZ है। वहीं रेगुलर मिल्क शेक जिसे मिल्क शेक कप में सर्व किया जाता है, जो अपने डोम शेप्ड लिड की वजह से बड़ा नजर आता है, लेकिन इसमें भी कानित सिर्फ 12 OZ ही होती है। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि ये सभी चीजें लीगली हो रही हैं, क्योंकि रेगुलर और मीडियम के डेफिनेशन उन पर लीगली सवाल नहीं उठाते। इन्हें दूसरों से बड़ा या छोटा होने की जरूरत नहीं है, बस तभी तक जब तक वे आंकड़ों के साथ छेड़खानी नहीं कर रहे, जैसे कि उनकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। नंबर 2, द मैक वॉट। हाई स्कूल साइंस टीचर ने जब मैक रिब की एक तस्वीर को उसे पकाने से पहले अपलोड की, तब असल में मैकडोनल्ड्स ने खुद को और मिथबस्टर्स के ग्रैंड इम्हारा को अपनी मैक रिब फैक्ट्री में इनवाइट किया, और वहां उन्हें पता चला कि असल में मैक रिब्स फ्रोजन लेगोस से नहीं आते, और असल में ये रिब्स भी नहीं है जिसे हम रिब के नाम से जानते हैं। वो असल में बस पॉक मीट है, जिसे प्रोसेस करके उसके बाद पानी, नमक और डेक्सट्रोज, जो एक तरह की शक्कर है, और कुछ प्रिजर्वेटिव्स के साथ रिब का आकार दिया जाता है। उसके बाद इस पर थोड़ा पानी डाला जाता है और फिर जमा करके दुनिया भर में मौजूद मैकडोनल्ड्स में भेज दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि इन्हें द मैक रिब बुलाना नहीं होगा। मुझे लगता है कि अगर हम इन्हें द मैक प्रॉक बुलाएं, जिसे रिब का आकार दिया गया है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। हो सकता है कि इनमें से किसी भी उदाहरण ने आपको परेशान ना किया हो, और इसने अगर कुछ किया है तो वो ये है कि जब आपको जाकर मैक रिब खाने का मन कर रहा है तो इस बात पर गौर जरूर फरमाइएगा कि ये पूरा वीडियो मैकडोनल्ड द्वारा ऑफिशियली डाला गया था, उस ट्वीट पर डाला गया था। इसलिए हम यहाँ मैकडोनल्ड की बात का विश्वास कर सकते हैं, लेकिन असलियत में उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो कौन ही जानता है। नंबर 1, एक कप जो पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है। शायद आप बाकी लोगों की तरह सिएटल में बसी कंपनी स्टारबक्स पर विश्वास करते होंगे, जो आपको कैफीन का डोज देकर कुछ घंटे जाकर अपने काम को टॉलरेट करने की ताकत देता है। लेकिन स्टारबक्स में भी शायद ये ठान रखा है कि वो आपको कफ का एक बेहद कम डोज देगा, और इसके लिए आप पर कानूनी तौर पर उंगलियां भी नहीं उठाएगा। जब स्टारबक्स पर केस किया गया था कि वे अपने कप्स में काफी कम कॉफी देते हैं, तब उनका कहना था कि उनके कप इतने बड़े हैं कि वो जितनी क्वांटिटी के बारे में एडवर्टाइज कर रहे हैं उतनी क्वांटिटी देते हैं। जब
जब वे पूरी तरह से भरे हुए होते हैं, लेकिन क्या वे सच में पूरी तरह से भरे होते हैं? स्टारबक्स ने इस बात को यह कहकर टालने की कोशिश की कि एक रीजनेबल कस्टमर इस बात पर कभी ध्यान नहीं देगा, लेकिन जज उनकी इस बात से सहमत नहीं थे। ये मुकदमा आगे बढ़ा और आज भी चल रहा है। स्टारबक्स का ये भी कहना है कि उनके फोम को उनकी वॉल्यूम में काउंट करना चाहिए, लेकिन क्या सच में से काउंट करना चाहिए? अगर देखा जाए तो आप ही बताइए कि इसमें कितनी कैफीन है। क्या किसी को फोम का 1 कप चाहिए होगा? इसलिए अगर आप स्टारबक्स जाते हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आपको कितनी कॉफी मिल रही है। क्या इस लिस्ट ने आपकी आंखें खोली और आपको सोचने पर मजबूर किया? क्या आपको फास्ट फूड नहीं खानी चाहिए, या फिर क्या इसने आपको फास्ट फूड के बारे में सोचने पर मजबूर किया है और अब आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।